यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए टेस्ट नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल की श्रेणी में आता है? ए आलू, बी ककड़ी, सी कॉफी, डी बाजरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी बागान फसल की श्रेणी में आती है। वृक्षारोपण फसलें उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक फसलें हैं जो कई विकासशील और विकसित देशों की कृषि अर्थव्यवस्था और निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सुपारी, इलायची, काजू, कोको, नारियल, कॉफी, ताड़ का तेल, रबर और चाय बागान पैमाने पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में। ए 1947, बी 1965, सी 1955, डी 1950। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1955। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य में स्वामित्व में पारित होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और वित्तीय सेवा संबंधित निकाय है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है और 2020 की दुनिया के सबसे बड़े निगमों में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221वें स्थान पर है। इस सूची में एकमात्र भारतीय बैंक है। अगला प्रश्न देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी में डैश साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। किस साम्राज्य के? ए चेरा, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी सातवाहन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का सबसे महान शासक था। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहनों को पुराणों में आंध्र के रूप में भी जाना जाता है, जो दक्कन क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन भारतीय राजवंश थे। सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे। प्रतिष्ठान और अमरावती सहित अलग अलग समय में राजवंश के पास अलग अलग राजधानी शहर थे। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, असम। इसका जो सही आंसर होगा वो बी गोवा। गोवा में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है। राष्ट्रीय जल खेल संस्थान भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के तहत नामित केंद्र है जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा संचालित है। अगला देखिए, अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल डैश के आधार को रेखांकित करता है। किसको? संरक्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण की घटना, संदूक को हिलाने का सिद्धांत, गैसों के प्रसारण की अवधारणा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने संरक्षण के सिद्धांत के आधार को रेखांकित किया। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एफआरएसई एक अंग्रेजी भौतिकी विज्ञान, गणितज्ञ और शराब बनाने वाले थे जिनका जन्म सेल्फोर्ड, लंकाशायर में हुआ था। जूल ने ऊष्मा की प्रकृति का अध्ययन किया और यांत्रिक कार्य में इसके संबंध की खोज की। इससे ऊर्जा के संरक्षण के नियम का जन्म हुआ
जिसके कारण ऊष्मागतिकी के पहले नियम का विकास हुआ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने बांग्लादेश में 718 मेगावाट के संयुक्त चक्र गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी और पावर प्लांट के साथ 200 डॉलर मिलियन 200 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए एचडीएफसी बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका जो सही आंसर होगा डी एशियाई विकास बैंक ने बांग्लादेश में 718 किसने एशियाई बैंक विकास बैंक एशियाई विकास बैंक बांग्लादेश में 718 मेगावाट के संयुक्त चक्र गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी और पावर प्लांट के साथ 200 मिलियन डॉलर वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्राकृतिक गैस बिजली संयंत्र प्राकृतिक गैस को अपने ईंधन के रूप में जलाकर बिजली पैदा करते हैं। सभी प्राकृतिक गैस संयंत्र एक गैस टरबाइन का उपयोग करते हैं और प्राकृतिक गैस को हवा की एक धारा के साथ जोड़ा जाता है, जो इस टरबाइन के माध्यम से दहन और विस्तार करती है, जिससे जनरेटर एक चुंबक को घुमाता है जिससे बिजली बनती है। अगला देखिए, मृदा संरक्षण को निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? समोच्च के साथ बाधाओं को बनाने के लिए पत्थर, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बी पौधों के बीच की खाली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है। मिट्टी को बारिश से धोने से बचाने के लिए विभिन्न फसलें वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती हैं। अगला और लास्ट, पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर कर दिया जाता है। ये पूछ रहा है मृदा संरक्षण को मृदा रोकने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी माल्चिंग। मृदा संरक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के बीच की खाली जमीन को पुआल जैसे अकार्बनिक पदार्थों की परत से ढक दिया जाता है। मृदा संरक्षण मिट्टी को क्षरण से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथाओं का एक संयोजन है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मृदा संरक्षण में मिट्टी को एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में माना जाता है। इसका मतलब है कि लगातार आधार पर अकार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में लौटाना। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? गुड़ी पड़वा, होला मोहल्ला, धनु यात्रा, थिरुओनम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धनु यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। धनु यात्रा एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर थिएट्रिक प्रदर्शन है जो ओडिशा के वरगढ़ में मनाया जाता है। वरगढ़ नगर पालिका के आसपास 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहाँ पे है? ओडिशा में। किसके पास? बरगढ़ नगर पालिका के आसपास। किस भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑन द रूफ के लिए जॉन लेवलिन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक किताब जिसे उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखा था। सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को 1957 में द रूम ऑन द रूफ के लिए जॉन लेवलिन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखा। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक थे। उनके पिता ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड भारत में रॉयल एयर फोर्स पोस्ट के लिए एक अधिकारी थे। उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। बम्बई राज्य भाषाई रेखाओं में विभाजित था, जिसने 1960 में महाराष्ट्र और
उसका गठन किया। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा ने किसका गठन किया? बम्बई राज्य भाषाई राजाओं में विभाजित था, जिसने 1960 में महाराष्ट्र और किसका गठन किया था? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी और मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र में से एक राज्य है जो दक्कन के पठार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करता है। महाराष्ट्र भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड है। अगला देखिए, मणिपुर के 12 संगोल कांगजेई को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा डैश के रूप में दुनिया भर में अनुकूलित किया जाता है। किसके लिए? पोलो, बड़ा लगाना, रग्बी या जूडो? ए क्या? पोलो। मणिपुर के संगोल कांगजेई को पोलो के रूप में मणिपुर के संगोल कांगजेई को पोलो के रूप में इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में अनुकूलित किया गया है। सगोल का अर्थ है टट्टू या घोड़ा। कांग का अर्थ है एक गेंद या गोल वस्तु और कोई एक छड़ी जिसका उपयोग मारने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया? विलियम गिलबर्ट, जकारियास जॉनसन, जॉन हैरिंगटन, गैलीलियो या गैलीलियो गैलीलियो? बी होगा जकारियास जॉनसन ने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया। एक मिश्रित सूक्ष्मदर्शी एक सूक्ष्मदर्शी है जो एक नमूने की छवि को बड़ा करने के लिए कई लेंसों का उपयोग करता है। कुल आवर्धन की गणना ऑक्यूलर लेंस के आवर्धन को ऑब्जेक्टिव लेंस के आवर्धन से गुणा करके की जाती है। नमूने के माध्यम से प्रकाश पारित किया जाता है, इसे संचारित प्रकाश रोशनी कहा जाता है। देखिए, बाणभट्ट अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध। किसके शासनकाल के दौरान फला फूला? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन? किसके समय काल? डी बाणभट्ट अपने साहित्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बाणभट्ट। फले फूले, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और भारतीय के कवि थे। यह राजा हर्षवर्धन के दरबार में अस्थान कवि थे जिन्होंने शासन किया 606 से 647। उत्तर भारत में पहले स्थानेश्वर और बाद में कन्नौज से। जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया या मोतियाबिंद? सी प्रेसबायोपिया। जो लोग बायोफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें प्रेसबायोपिया होता है। प्रेसबायोपिया आपकी आंखों की आसपास की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का क्रमिक नुकसान है। यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक अक्सर कष्टप्रद हिस्सा है। प्रेसबायोपिया आमतौर पर आपके शुरुआती से 40 के दशक के मध्य में ध्यान देने योग्य हो जाता है और 65 साल की उम्र तक खराब होता रहता है। चेठियागिर बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक जैन त्योहार है या सिख त्योहार या हिंदू त्योहार है या बौद्ध त्योहार है? कौन सा त्योहार है? चेठियागिर। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेठियागिर बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक सिख त्योहार है। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? ऑपरेशन सनराइज, ऑपरेशन एकता, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन गेटवे? सी ऑपरेशन पोलो, जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो उस पोलो का नाम है जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य के खिलाफ भारत के तत्कालीन नए स्वतंत्र
डोमिनियन द्वारा हैदराबाद पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया और इसे भारतीय संघ में मिला लिया। अगला देखिए, सनी डेज किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सनी डेज सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या अनिल कुंबले? तो कौन सी? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है। सुनील मनोहर गावस्कर एक भारतीय क्रिकेट कमेंटर और 1971 से 1987 तक भारत और बॉम्बे का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व क्रिकेटर हैं। गावस्कर को व्यापक रूप से सभी समय में महानतम सलामी बल्लेबाज में से एक माना जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो यूएसएसआर या यूएस या जर्मनी या नॉर्वे में प्रचलित कार्यक्रमों के बाद तैयार किया गया। इसका जो सही आंसर होगा यूएसएसआर। भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी जो यूएसएसआर में प्रचलित कार्यक्रमों के अनुरूप थी। 2015 में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। दशकों पुरानी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षीय कार्य योजना से बदल दिया गया जो 7 वर्षीय रणनीतिक पत्र और 15 वर्षीय दृष्टि दस्तावेज का हिस्सा होगा। सर्केडियन रिदम शब्द किससे संबंधित है? एक मीरा गो राउंड का आंदोलन, दिल की धड़कन, बॉडी क्लाउड, एक पेंडुलम का आंदोलन। सी सर्केडियन रिदम शब्द बॉडी क्लॉक से जुड़ा है। एक सर्केडियन रिदम या सर्केडियन चक्र एक प्राकृतिक आंतरिक प्रक्रिया है जो नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करती है और लगभग हर 24 घंटे में दोहराती है। यह किसी भी प्रक्रिया को संदर्भित कर सकता है जो एक जीव के भीतर उत्पन्न होती है और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करती है। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।